रखा पड़ो सेमती स्प्रिंग कंट्रोल भी गोटे डिसएडवांटेज स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट बा स्प्रिंग कंट्रोल आम जो यूज करते जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट रे सेठी आमर डिसएडवांटेज होची स्प्रिंगटा मन रखियो फॉस्फर ब्रोंज रे तैयार होता है ठीक अच्छे जो प्रकार आम ताकू स्पेरिकल टाइप रो थाए ठीक अच्छे स्प्रिंगटा गोल गोल शेप रही स्प्रिंगटा थाए ताकू स्पेरिकल स्प्रिंग भी कहती है तो से जो स्प्रिंगटा सी होता है फॉस्फर ब्रोंज रे तैयार होता है आउ कैलिब्रेशन सॉरी कंट्रोलिंग टॉर्क से जो आम कंट्रोलिंग टॉर्क हिसाब से जो स्प्रिंगटा को यूज करती तो से स्प्रिंग कंट्रोल जो आम करती तार डिसएडवांटेज होची स्प्रिंगटा कौन हो ना ढिला हो जाए स्प्रिंगटा आम देखी छोट बड़े सब पिलाମାନଙ୍କର सब छोट छोट सब थाए कौन खेलना थाए ताको आम कौन करते मोड़ी छाड़ दिखती मोड़ी छाड़ देला से कौन हो जाए ना पुणी अथरे रोटेशन जो आम कौन करते ना ट्विस्ट करके छाड़ दिखती तो स्प्रिंगटा कौन करे ना फोर्सटा को जाबड़ी भर रखे नहीं कि तो तापर से कौन स्प्रिंगटा खोली जाए खोलू तार खेलनाटा कौन करे ना मूव करे तो सेठी जोटा आमर स्प्रिंगटा को आम यूज करते तो स्प्रिंग आमर बारंबार कौन करे ना जोटा आमर डिफ्लेक्शन करुच्ची है स्प्रिंग आमर कौन करे डिफ्लेक्शन जो करुच्ची है ये आमर कैलिब्रेशन अच्छी धर 0 1 तो यदि सी फास्ट रू माने नुआ अच्छी है स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट आम स्प्रिंग कंट्रोल जो थे आम अरेंजमेंट जो थे यूज कर से प्रकार इंस्ट्रूमेंट नहीं जदि तार स्प्रिंग कौन करुच्ची ना एजिंग माने एजिंग इफेक्ट अदर पड़े स्प्रिंग कंट्रोल जो प्रकार अरेंजमेंट आम कंट्रोलिंग टॉर्क आम यूज करूँ एजिंग इफेक्ट पड़े द्वारा कौन हम ना स्प्रिंगटा भलसे काम दिए स्प्रिंगटा कौन कर एजिंग इफेक्ट पड़ी खराब हो जाए तो जो सी 3 एम्पियर मन कर गोटे एमीटर ये कौन है ना 3 एम्पियर से आगू को माने अटकई दूसरा स्प्रिंगटा खराब हो जाए देन से कौन करे 2 एम्पियर मे भी अटकई दे पारे कि 2 एम्पियर रे से अटकई देवा कथा फोर्सटा पड़ा कथा लूज हो जाए स्प्रिंगटा ठीक ठाक काम करनी से कौन कर 3 एम्पियर रे तुम अपोजिंग टॉर्कटा दब तो विशेष से मात्रा इफेक्टिव हो पारे यदि एजिंग पड़ज एजिंग माने अधिक दिन पर्यंत आम स्प्रिंग कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट को यूज कर ना ठीक अच्छे स्प्रिंगटा जेहेतु आम लूज हो है तो ये आम से जिन लिखा द रिजल्ट आर यूज टू एस्टाब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट टेक्निक हम कौ प्रकार मेजरमेंट टेक्निक यूज कर नोन भैल्यूज सहित तार रिलेशन कौन से सब जिन कैलिब्रेशन द्वारा जापर देन आम से स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट आम जो मेजरमेंट कैलिब्रेशन करुँच तार किसी स्टैंडर्ड अच्छे द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट मीन्स फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट ठीक है फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन यूनिट ऑफ मेजरमेंट गोटे यूनिट आम जहाँ भी पाँच केमी पाँच आम सब न्यूमेरिकल जदि 10 वोल्ट है तो ता सागर गोटे न्यूमेरिकल वैल्यू सहित गोटे कौन अटाचमेंट होगी न्यूमेरिकल वैल्यू सहित गोटे यूनिट अटाचमेंट होगी ठीक अच्छे तो या ही आम स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट कहते हैं आज पर द एप्लिकेशन देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड कौन कौन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड आम डिटेल्स बीट बाय बीट देखिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड आउ वर्किंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन दिस स्टैंडर्ड हैज बीन फिजिकली मेड विथ ग्रेटर एक्यूरेसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आम ग्रेटर एक्यूरेसी सहित डिजाइन करता फिजिकली मेड विथ ग्रेटर एक्यूरेसी एंड अप्रूवल बाय द इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड केप्ट एट को जगह ये सब अच्छे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को जगह आम बोले ना इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट एट पेरिस यहाँ हूँ तार से इंटरनेशनली जो मेजर्ड वैल्यू गुराक सब एक्सेप्टेड होगी तो तार सब सैंपल सब ये जगार अच्छी इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस रे सब जाक कौन रहे ना इंटरनेशनली जो यूनिट गुराक आमर एक्सेप्टेबल से सब ये जगार अच्छी दिस स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन नॉर्मली कैलिब्रेशन आम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यूज करना था दे आर नॉट अलाउड टू बी यूज्ड बाय लोकल यूजर्स तो लोकली ये सब जिनस ये प्रकार इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट लोकली अवेलेबल ही न था देन आस प्राइमरी स्टैंडर्ड सिमिलरली दिस स्टैंडर्ड हैज केप्ट इन को जगार आम प्राइमरी स्टैंडर्ड जितक सब इंस्ट्रूमेंट अच्छे को जगार आम पाइपर आपको आम नेशनल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी जो जगह अच्छी विभिन्न
देश में सब अच्छी नेशनल स्टैंडर्ड लैबोरेटरी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी ब्रिटेन नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्थ अमेरिका सब जगह कौन अच्छी ना आमर नेशनल स्टैंडर्ड लैबोरेटरीज अच्छी से सब जगह जो प्राइमरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आम कैलिब्रेटेड करके रखी था से सब जगह यूज हुए मेन फंक्शन इज टू वेरीफाई एंड कैलिब्रेट विथ द सेकेंडरी स्टैंडर्ड तो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट रहा तो ताकू आम कौन करूँ ना सेकेंडरी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट सहित ताको मैच करने तार कैलिब्रेशन ठीक ठाक अच्छी ना नहीं मैच करने आम कौन करूँ ये सब जगह आम कौन करूँ वेरीफाई करा पड़े तर सेकेंडरी स्टैंडर्ड कौन रहा दिज आर द बेसिक रिफरेन्स यूज इन द इंडस्ट्रियल मेजरमेंट नॉर्मली इंडस्ट्री मानक जो यूज करा जाए है द नॉर्मली स्टैंडर्डाइज सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से माने होता है used in the industrial measurement laboratory which is situated at the different place of the country रो विभिन्न जगह अच्छी वन सेकेंडरी स्टैंडर्ड लैबोरेटरी को जगह अच्छी ना आम न्यू दिल्ली इंडिया रे अच्छी सेठू आम कौन करता जहाँ भी आमर इंस्ट्रूमेंट अच्छी तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट आम सब तार सब सैंपल सब कौट रखा है नेशनल अच्छा लैबोरेटरी कौटी अच्छी आमर न्यू दिल्ली रे अच्छी वर्किंग स्टैंडर्ड इट इज द basic tool of measurement used to check and recalibrate general lab instrument for accuracy normally जो सब lab instrument ताकू आ recalibrate करिया पे हमें कौन करता हूँ ना working standard रो यूज करता हूँ तो एते सब भितर आमर टोटाल जतक सब इंस्ट्रूमेंट आपको अच्छी आम टोटाल ताको दी भाग में विभक्त करता हूँ गोटे हूँ एनालॉग टाइप इंस्ट्रूमेंट डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट ताको जदि आम टोटाल इंस्ट्रूमेंट को आम कौन करवा ना डिवाइड करदे तो ये भाव में टोटाल इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को आम ये भाव में व्यक्त कर गोटे मेकानिकल टाइप ठीक है गोटे मेकानिकल आम मेकानिकली जो सब इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक यूज करते बारोमीटर है कि प्रेशर गज वर्नियर कैलिपर सब आसो तुम मेजरिंग मेकानिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आर टू टाइप्स एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी टाइप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट तो एनालॉग व्हाट इज एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ताको हम देखिबा तो एनालॉग डिवाइस बा एनालॉग सिग्नल को जे नहीं पारला बा जे कैरी करी पारला ताकू आम कहवा एनालॉग डिवाइस तो एनालॉग सिग्नल आम फास्ट जाना कौन द सिग्नल दैट भैरी इन ए कंटिन्यूअस मैनर ठीक है एनालॉग सिग्नल जो आम देखा तो कंटिन्यूअस मैनर व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ठीक अच्छे तो एनालॉग सिग्नल आम कहवा मनकर यहाँ मोर वोल्टेज वैल्यू ने हूँ मनकर वी एटा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम नौ तो वी रे वैल्यू कौन हो कंटिन्यूअस इंटरवल कौन हो भैरी कर सही कथा लिखा द सिग्नल that vary in a continuous manner and takes an infinite number of values एठी आम infinite number of values आम पाई परिया instantaneous value जदि आम देखिबा तो एठी हमर i रे value हो instantaneous value of i किंबा instantaneous value of v आरो गोटे फार्मूला अछि i is equal to केते i max sin omega t v रे value भी अछि v max sin omega t तो ओमेगा टी ए जगह ओमेगा वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 अप टू आम केते जहाँ भी वैल्यू पकई पारे से हिसाब से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कौन वैल्यूज पाई परियो तो सही कथा लिखिला एंड टेक्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन एनी गिवन रेंज गोटे गिवन रेंज जो टाइम पीरियड यहाँ हूँ आम कौन ना टाइम पीरियड ठीक अच्छे टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल गोटे साइकिल कंप्लीट करने आमर जी टाइम लगे ताको आम टाइम पीरियड कहते गोटे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भितर आम कौन कर पार्टी ना इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज पाई पार्टी कौन ना एनालॉग सिग्नल जब देखा ठीक है हियर आम ये एनालॉग सिग्नल कौन कर हियर वन टाइम भैरिंग क्वांटिटी माने टाइम हिसाब से जो जिनसा भैरी कर टाइम हिसाब से को वैल्यूटा भैरी कर वोल्टेज वैल्यू भैरी कर हियर वन टाइम भैरिंग क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स अनदर टाइम बेस्ड वेरिएबल ठीक अच्छे आपको आम वैल्यूटा को कौन कर मेजरमेंट करके रखुंट तो जो डिवाइस द डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस सच सिग्नल जे जो प्रकार डिवाइस आपको सब सिग्नल को प्रोड्यूस कर आम कह एनालॉग सिग्नल कह सॉरी एनालॉग डिवाइस कह जो डिवाइस ये प्रकार सिग्नल को प्रोड्यूस कर नेक्स्ट आम डिजिटल सिग्नल
डिजिटल सिग्नल कौन, डिजिटल सिग्नल को आम जदि रिप्रेजेंट कर डिजिटल सिग्नल आमर ये प्रकार होता है जो कि आम कौन करता ना कंटिन्यूअस टाइम हिसाब से आम वोल्टेज वैल्यू को आम फिक्स रखा, ये भी तुम डिजिटल सिग्नल। अदरवाइज आम आपको भी डिजिटल कहीपर क्या डिजिटल सिग्नल कहीपर जोटा कि वन डायरेक्शनल, ये भी आम गोटे जो देखा ये भी हूँ तुम डिजिटल सिग्नल जो कि तुम पॉजिटिव हाफ साइकेल रे किसी आम वैल्यू पाऊ, एसी पॉजिटिव हाफ साइकेल किसी वैल्यू पाऊ, नेगेटिव हाफ साइकेल किसी वैल्यू पाऊ नहीं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आम वोल्टेज वैल्यू कई भाया देखा तो बोथ केस रे आम कनसीडर कर डिजिटल सिग्नल। द सिग्नल व्हिच वैरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स, जब ये डिस्क्रीट स्टेप देखिए तो ये है डिस्क्रीट, ये भी वैरी कर किसी इंस्टेंट गला ये डिस्क्रीट स्टेप किसी वैल्यू किसी जगार से कौन कर वैरी कर सब वैरी करनी और जिते बड़े वैरी कर किसी गोटे पर्टिकुलर रेंज ता पाखे रो से आइदर जीरो हम आइदर डिजिटल वैल्यू जीरो हम ना वन हम, आइदर डिजिटल वैल्यू जीरो हम ना वन हम। ठीक है, द सिग्नल व्हिच वैरी इन डिस्क्रीट स्टेप्स द टेक्स ओनली फाइनाइट नंबर से वैल्यू आदि किसी वैल्यू किसी फाइनाइट रो जीरो रो ना वन रो, तो सही कथा लिखा है फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ए गिवन रेंज। गोटे यहाँ हूँ गिवन रेंज टाइम पीरियड आम देखा तो ये हूँ तार टाइम पीरियड ये टाइम भितर से केते वैल्यू देखो तो आम देखुं 0 टू टी टाइम पर्यंत ये कौन कर कंटिन्यूअसली वन ही शो कर। तो ये आम जो टाइम पीरियड ये दबा 1 सेकेंड, ये दबा 2 सेकेंड है 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो ये गिवेन पर्टिकुलर टाइम रेंज भितर 1 सेकेंड 2 सेकेंड भितर से आमको शो कर 1 वोल्ट कि 3 टू 4 सेकेंड भितर 1 वोल्ट शो कर। हियर डाटा इज रिप्रेजेंट एज ए सीक्वेंस ऑफ सेपरेट वैल्यूज, ये सेपरेट वैल्यूज आमको ये दूसरी है कंटिन्यूअसली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। द डिवाइस व्हिच प्रोड्यूस अ सिग्नल, जो डिवाइस ये प्रकार सिग्नल प्रोड्यूस कर कहले डिजिटल डिवाइस। देन आम पढ़ले डिफ्लेक्टिंग, देन आम पढ़ले डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप, इंटीग्रेटिंग टाइप, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पर देखले। इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट रे विभिन्न प्रकार मेकानिज्म देखले, डिफ्लेक्टिंग टर्क, कंट्रोलिंग टर्क और डैम्पिंग टर्क विषय देखले। देन गोटे एठी रह जाउची नल डिफ्लेक्शन। व्हाट इज नल डिफ्लेक्शन देखिया, नल डिफ्लेक्शन टाइप नल टाइप इंस्ट्रूमेंट हमें क्या कहबा। हियर द मेजरंट प्रोड्यूसेस, जोटा कि मेजर, व्हाट इज मेजरंट, मेजरंट माने जो जिनस को मापिबा, आमर जो जिनस को मापिबा चाहूँ से हूँ मेजरंट। हियर द मेजरंट प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट दैट इज कंपेयर्ड विथ एन ऑलरेडी कैलिब्रेटेड इफेक्ट ऑफ एन अनदर सिस्टम। ठीक अच्छे, तो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन करा जाए ना मेजरमेंट जी जहाँ आम मेजरमेंट करवा से प्रोड्यूस करवा इफेक्ट दैट इज आम कौन करवा ना ऑलरेडी कैलिब्रेटेड सिस्टम सहित आम कौन करवा ना मेजरमेंट करिपरिबा। तो ये प्रकार गोटे जब आम एग्जांपल ना गाल्भानोमीटर कथा आमर ये नहीं पार, गाल्भानोमीटर शो द डिफ्लेक्शन फॉर एनी अमाउंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इफेक्ट टू बी मेजर्ड एंड ऑलरेडी कैलिब्रेटेड इफेक्ट। तो गाल्भानोमीटर कौन कर ना गोटे से प्रकार नल टाइप इंस्ट्रूमेंट एग्जांपल ना गाल्भानोमीटर आम नहीं पार। ताले ये कौन रोज ना आउ कौन ना व्हिस्टन, देन द कैलिब्रेटेड इफेक्ट इज भैरिड। द कैलिब्रेटेड जहाँ भी आम इफेक्ट हो आम कौन कर भैरी कर अंटिल इट बिकम्स इक्वल टू द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो आम जब गोटे एग्जांपल ना व्हिस्टन ब्रिज रे, व्हिस्टन ब्रिज रे कौन हुए तो नॉर्मली व्हिस्टन ब्रिज आम जानते कौन हुए ना व्हिस्टन ब्रिज रे व्हिस्टन ब्रिज आम समझ जानते व्हिस्टन ब्रिज रे कौन होता है हमें विभिन्न रेजिस्टर सब लगी था इक्वाल अमाउंट जदि ये बालांस करने आम आपको चेष्टा कर व्हिस्टन ब्रिज जदि एठी तुमर अच्छी 1 ओम, एठी 1 ओम रेजिस्टेंस अच्छी, एठी 1 ओम रेजिस्टेंस अच्छी, एठी 1 ओम रेजिस्टेंस अच्छी, एठी आम लगेले गाल्भानोमीटर। आप जानते गाल्भानोमीटर इज ए कौन एमीटर भाया काम करे कि गाल्भानोमीटर कम रेंज रो आम करेन्ट वैल्यू को मापी पार। ठीक अच्छे, तो ये जो नल टाइप डिफ्लेक्शन जब एग्जांपल आम देखा मानकर ये आम कि 20 वोल्ट सप्लाई देले। ठीक अच्छे,
तो ये हूँ तुम गाल्भानोमीटर कौन कह जदि एठी बालांस अच्छी ब्रिज बालांस अच्छी माने ब्रिज केते बालांस अच्छी जदि ए प्रकार दीटा रेजिस्टेंस वैल्यू सामान अच्छी देन ए प्रकार दीटा रेजिस्टेंस वैल्यू सामान थी ताले तो गाल्भानोमीटर थ्रू रे कौन करेन्ट फ्लो करिवो नाही करेन्ट अक्रॉस गाल्भानोमीटर इज इक्वल टू 0 तो जिते 0 सी डिफ्लेक्शन देखैबो नाही आ गोटे जिनस डिफ्लेक्शन न देखैले ताको हमें कौन कहबा जे इंस्ट्रूमेंट खराब अछि किंतु एठी जदि डिफ्लेक्शन न देखैला ताहले हमें जानिबा ए सर्किट बैलेंस अछि क्लियर तो याको ही कहते नॉन डिफ्लेक्शन यदि करेन्ट वैल्यू 0 अच्छी तो करेन्ट से आक्रस रे जीवनी यदि से आक्रस रे करेन्ट न गला ताले हमें देखिबा जे ब्रिजटा बैलेंस अच्छी तो से सकासु करेन्ट गाल्भानोमीटर आक्रस रे किछि जाउ नै तो such a state is reached the galvanometer shows no deflection at all and quantity is successfully measured एठी हमें गाल्भानोमीटर थोरे कोनोसी प्रकार रीडिंग हमें पाइबा नाही काहे कि ना जेहेतु ब्रिजटा बैलेंस अछि हैला देन गाल्भानोमीटर रे आई रो वैल्यू सबले 0 देखेबो एग्जांपल हम नेले ह्यूस्टन ब्रिज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ह्यूस्टन ब्रिजटा काहे कि निया जाय ना गोटे अननोन क्वांटिटी रो रेजिस्टेंस अछि ठीक अच्छे चार्टा जो आम ए रेजिस्टेंस देखेले तादर गोटे भैल्यू रेजिस्टेंस जान ना देन सेठी आमर जदि डिफ्लेक्शन जानिया को चाहिबा ताले आमे ताको बैलेंस करबा बैलेंस करला पारे आमे ह्यूस्टन ब्रिज देखिबा गाल्भानोमीटर जदि नॉन डिफ्लेक्शन देखेला देन ब्रिजटा बैलेंस अछि ठीक अछि सबु तक रेजिस्टेंस रे वैल्यू 4 चार्टा ब्रांच रे रेजिस्टेंस रे वैल्यू हमर समान अछि हला तो नो डिफ्लेक्शन से देखेले ही नॉन डिफ्लेक्शन बा 0 रीडिंग देखेले ही गाल्भानोमीटर आमे जानिबा जे गाल्भानोमीटर हमर से जो जगह लागि जी देन 0 आई रे वैल्यू जदि 0 देखेला देन हमर जो ब्रिजटा बैलेंस अछि बोले हम जानिबा तापरे हमें अलगा जते सब रहिला हम पढ़ी थिले विभिन्न प्रकार रो इंस्ट्रूमेंट विषय रे मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट ता भीतर अट्रैक्शन रिपल्शन देखिले मूविंग कॉइल टाइप रो जो इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप ठीक अच्छे तक आम देखिले देन आम देखा हॉट वायर इंडक्शन टाइप ये सब जिनस भितर हम पढ़ा तो हॉट वायर देख जिनस अच्छी एटी मूविंग आयरन टाइप रो जो इंस्ट्रूमेंट ये अच्छी तो मूविंग आयरन टाइप रो इंस्ट्रूमेंट से कौन कर ना बोथ एसी डीसी दुईटा जाक इंस्ट्रूमेंट काम कर किंतु ये जो परमानेंट मैग्नेट टाइप रो जो इंस्ट्रूमेंट अच्छी परमानेंट मैग्नेट टाइप रो इंस्ट्रूमेंट पुणी दुई प्रकार अच्छी ये है तुम PMMC आ गोटे है EMMC ठीक अच्छे तो ये जो लिखला मूविंग कॉइल टाइप रो आम मीटर देखुं सी एसी डीसी तो PMMC वर्क्स फॉर ओनली डीसी ठीक अच्छे तो PMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट वर्क्स फॉर ओनली डीसी तो मोर क्वेश्चन है जब PMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट आम एसी दबा ताले हम कौन जदि एसी दबा ताले कौन हम तो नॉर्मली कौन होता है ना जो इंस्ट्रूमेंट सब डीसी रे वर्क करे ठीक है जो इंस्ट्रूमेंट सब डीसी रे वर्क करे से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा ठीक अच्छे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉरी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ठीक है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ जो सब एसी रे काम करती EMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट है तो एमाने सब कौन कर पारे ना एसी डीसी बोथ रे काम कर पारे तो जो प्रकार रो इंस्ट्रूमेंट बोथ एसी डीसी रे काम कर पारिबो तो एसी डीसी पई ए बडा रहउची फार्मूला यदि एसी पई देखि ओनली एसी बा एसी डीसी जो रहला तो सेठी टीडी रे वैल्यू कोन हो जाउची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर ठीक अछि तो कौन हुए जदि आम मोर क्वेश्चन होची जदि आम PMMC टाइप रो इंस्ट्रूमेंट डीसी रे चलुची ताको जदि आम एसी रो सप्लाई दवा ताले हबो कोन चल देखो जेहेतु एठी हमर टीडी रा वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ठीक अछि माने करो आम गोटे सप्लाई देले एसी सप्लाई देले तो एसी सप्लाई जहाँ कि टाइम पीरियड मन कर अच्छी 10 मिली सेकेंड अच्छी है एसी सप्लाई टाइम पीरियड 10 मिली सेकेंड अच्छी अर्थ 5 मिली सेकेंड ता देहरे पॉजिटिव बा प्लस आई करंट फ्लो करियो देन
नेक्स्ट 5 मिलीसेकेंड पाई आउ से जो प्रकार इंस्ट्रूमेंट रे कौन हम ना नेगेटिव करंट फ्लो कर। तो प्रथम कौन कर जो 10 मिलीसेकेंड पाई आम जदि धरवा से इंस्ट्रूमेंट रे तो सेठी टीडी रे वैल्यू कौन हो टीडी रे वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई हम प्रथम 5 सेकेंड पाई द्वितीय 5 सेकेंड पाई कौन हम तो टीडी रे वैल्यू हो माइनस आई। देन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रे वैल्यू जदि बोथ देखिदवा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जदि एवरेज टीडी आम ये काढ़ा चेष्टा करवा टीडी एवरेज तो एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वैल्यू 0 हो मीन्स तो यही जिनस सकाशु यही जो आमर इक्वेशंस लिखिले यही इक्वेशन सकाशु गोटे गोटे डीसी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट जदि एसी रो सिग्नल दबा तो सी वैल्यू कौन देखिबो ना से सब बेले डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वैल्यू 0 देखिबो। ठीक अछि जदि आम इन केस ऑफ कौन नवा ना कौन एसी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट नवा गोटे एसी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट किए सब ना बोथ जो लिखाई हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट इट वर्क्स फॉर बोथ एसी एंड डीसी तो से जगह कौन हो जाए ना टीडी रे वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर हो जाए। तो आई स्क्वायर हो गले कौन हम ना ये जो प्रथम 5 सेकेंड रे प्लस आई सकाशु आई रो स्क्वायर हो तो से जगह आम पाइबा प्लस रे वैल्यू पाइबा एठी भी जिते आमर माइनस आई रो कौन हो ना स्क्वायर हो एठी वैल्यू आम कौन पाइबा ना प्लस रे पाइबा। तो दुईटा जगह एवरेज केबे भी 0 हम ना तो से कौन करा जाए ना आम जदि क्वेश्चन आसे जे आम गोटे पीएमएमसी टाइप रो इंस्ट्रूमेंट बा जो प्रकार रो इंस्ट्रूमेंट ओनली वर्क्स फॉर डीसी ताको आम एसी सप्लाई देले कौन हम देन एसी सप्लाई देले सी सप्लाई देले ताधरे डिफ्लेक्शन किछि शो करिवो नाही। ठीक अछि देन ये सब जिनस इंडक्शन टाइप रो इंस्ट्रूमेंट सब आम पाखे आम हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट दिस आर द अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जोटा कि आम यूज करता एसी डीसी इंस्ट्रूमेंटल प्रपोजल मेजर करने वोल्टेज करेंट पावर द हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट ये सब क्षेत्र में जिते प्रकार आम इंस्ट्रूमेंट रही सबू आमर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क आउ डैम्पिंग टॉर्क काम करवा निहाय दरकार आउ भलसे जिते भलसे काम करिवो आमर इंस्ट्रूमेंट सेते एक्यूरेट बोली आम जानिबा। तो हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट इट इज बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट। देखो हीटिंग इफेक्ट दी है ये कौन पाई हीट तो हीटिंग इफेक्ट माने टीडी कहाँ पर डिपेंड करिवो ना हीट ऊपर डिपेंड करिवो। तो हीट कहाँ पर डिपेंड